हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से इन शॉर्ट कम से कम टाइम में किस तरह दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दे कैन बी 3 डिजिट नंबर्स एंड दे कैन ऑल्सो बी 2 डिजिट नंबर्स। तो हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह उनको मल्टीप्लाई कर सकेंगे विद इन शॉर्ट टाइम। और हम अलजेब्रा का एक फार्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करके इन सब सवालात को सॉल्व करना है विद इन शॉर्ट टाइम। और मैं आपको समझाऊंगा कि हमने करना किस तरीके से। देखिए, हमें सबसे पहले तो ये सीख लेना है कि हम इस नंबर को इस तरह ब्रेक करें कि हमारे पास ये फॉर्म बने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, देखिए 104 इंटू 96, ये हमारे पास नंबर मौजूद है। तो देखिए, मैं इसको इस तरह ब्रेक करूँ कि आई कैन राइट इट 100 प्लस 4, it is 104 and I can write like 100 minus 4 which is 96। तो मैं इस तरीके से इन दोनों नंबर्स को ब्रेक कर सकूं और यही मैंने इन चारों सवालात के साथ करना है। और फिर मैं ये फार्मूला इस्तेमाल करूंगा और फिर हम लोगों का जो है वो जवाब सॉल्व हो जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ 104 इंटू 96। और मैंने आपको बताया हम किस तरह इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। तो ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए, आपके पास b भी सेम होना चाहिए और a भी सेम होना चाहिए। यही कंडीशन है इस मेथड को इस्तेमाल करने की। और इस तरह हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज़ a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, जो कि ये हमारे पास फार्मूला है। और इसको हम लोग इस तरह क्लोज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं किस फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ पर आपके पास a कितना है इस सवाल में, 100 है। तो आप लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर माइनस b क्या है, 4 है। तो आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, इट इज़ 10,000। और 4 का स्क्वायर आपके पास पता है आपको क्या होता है, इट इज़ 16। इट इज़ 4 4 द 16। तो आप 10,000 में से 16 माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर आएगा 9,984, यानी 9,984। ठीक है। इसी तरह आप और भी सारे नंबर्स का जो है वो प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखिए, इट इज़ 47 इंटू 53। और मैं इसको लिख सकता हूँ 50 माइनस 3 एंड मैं लिख सकता हूँ 50 प्लस 3। देखिए, 47 किसको रिप्रेजेंट करता है, इट इज़ अ 50 माइनस 3। आपके पास 47 आ जाएगा और 50 प्लस 3 इज़ अ 53। और यहाँ पर a आपके पास क्या है, 50 है। देखिए, और b क्या है आपके पास, 3 है यहाँ पर। तो अगेन यूजिंग द सेम फार्मूला a इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। जहाँ पर 50 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, इट इज़ अ 50 टाइम्स 50। यहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। 0 0 विल बी अ 0, 0 5 इज अगेन 0 क्रॉस, फिर 5 0 इज 0 एंड 5 5 इज 25। और जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो 0 0 प्लस 0 0, 5 एंड 2, तो आपके पास आ जाएगा 2500। ओके, माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज सिंपली 3 टाइम्स 3। 3 का स्क्वायर बराबर होगा 3 टाइम्स 3 विच इज इक्वल्स टू 9। तो आपने 2500 में से 9 माइनस करना है, जो कि आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2491 बेसिकली। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप। तो सब्ट्रैक्शन बहुत ही आसान है, वो उसकी मैं आपको प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। इसी तरह यहाँ पर है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज 107 इंटू 93। और इसको मैं देखिए इस तरह लिख सकता हूँ, 107 इंटू 93 को मैं इस तरह ब्रेक कर सकता हूँ। इनके बीच का एक हमें करना क्या है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि हमने इनके दरमियान एक नंबर लेना है, जो कि जिसमें मैं अगर एक नंबर्स ऐड करूँ तो मेरे पास आ जाए पहला नंबर, और जिसमें एक नंबर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आ जाए दूसरा नंबर। जैसे मैं ये देख सकता हूं कि 107 और 93 के दरमियान जो है वो 100 है, जिसमें मैं अगर 7 ऐड करता हूं तो मेरे पास बन जाएगा 107। और मैं अगर 100 में से सब्ट्रैक्ट करता हूं 7 तो मेरे पास बन जाएगा 93, यानी कि दूसरा नंबर। तो हमें ऐसा ही एक नंबर इन दोनों के दरमियान देखना है। ठीक है, जैसे मैंने 104 और 96 के दरमियान क्या देखा, 100 देखा कि 100 में जब मैं 4 ऐड करता हूं तो इट इज़ 104, और 100 में से जब मैं माइनस करता हूं 4 तो आई विल गेट अ 96। इसी तरह मैंने यहां पर देखा कि 53 और 47 के दरमियान 50 है, जहां मैं अगर 50 में से माइनस 3 करूंगा तो आई विल गेट 47, और अगर मैं 50 में प्लस 3 करता हूं तो आई विल गेट 53। इसी तरह मैं यहां पर इन दोनों नंबर्स के दरमियान कौन सा नंबर देख सकता हूं, 100 देख सकता हूं, जिसमें मैं अगर 100 में ऐड करता हूं 7 तो आई विल गेट 107 विच इज़ दिस नंबर। और अगर मैं 100 में से
सब्ट्रैक्ट करता हूँ 7 तो आई विल गेट 93 विच इज दिस नंबर। तो आपने यही टेक्निक इस्तेमाल करनी है कि आपने देखना उन दो नंबर्स के दरमियान कौन सा एक नंबर है जिसमें मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दोनों नंबर्स क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर किया। तो यहाँ पर आपके पास ए क्या है, देयर ए इज़ 100 इन दिस वन। देखें आप, ए 100 है और बी कितना है, इट इज़ 7। ठीक है जी। तो अब आप अगेन यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए आपके पास है यहाँ पर 100 और बी कितना है आपके पास 7। तो 100 का स्क्वायर इज़ व्हाट, यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 100 का स्क्वायर इट मीन 100 टाइम्स 100। तो 0 0 दा विल बी अ 0, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। देन अगेन 0 से मल्टीप्लाई करना है तो आगे आपके पास अगेन 3 बार जीरोज आ जाएंगे। देन यू हैव टू 1 टाइम्स 0 इज 0, 1 टाइम्स 0 इज 0 एंड 1 टाइम्स 1 इज 1। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0 0 0 0 एंड 1 विच इज़ 10,000 बेसिकली। तो 100 का स्क्वायर क्या आया आपके पास 10,000 एंड माइनस 7 का स्क्वायर इट इज़ 7 का स्क्वायर आपके पास बराबर होगा 7 टाइम्स 7 के एंड दैट इज इक्वल्स टू 49। तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 49 फ्रॉम 10,000, यानी 10,000 में से आपने 49 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 9,951। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए आप कितनी आसानी से किसी भी नंबर को यानी 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं यूजिंग एन अलजेब्रिक फार्मूला। नेक्स्ट वी हैव 89 इंटू 111 और मैं देख सकता हूँ कि 89 और 111 में मैं दरमियान में 100 ले सकता हूँ, जहाँ पर मैं अगर 100 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट 89। और अगर मैं 100 में 11 ऐड करूँ तो आई विल गेट 111। तो देखिए 89 को मैंने लिख लिया 100 माइनस 11 और 111 को मैंने लिख लिया 100 प्लस 11। तो इस तरह आप किसी भी नंबर को ब्रेक कर सकते हैं और ये फार्मूला इस्तेमाल कीजिए। ए कितना है यहाँ पर, इट इज़ 100 और बी कितना है आपके पास 11, आप ये देख सकते हैं। तो अगेन यूजिंग द सेम फार्मूला इट विल बी ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है, मैंने यहाँ पर मालूम किया हुआ है, इट इज़ 10,000। तो 10,000 माइनस 11 का स्क्वायर क्या होगा, इट इज़ 11 टाइम्स 11। ये भी मैं आपको मालूम करके दिखा देता हूँ कि 11 का स्क्वायर क्या आएगा। 1 टाइम्स 1 इज़ 1, 1 टाइम्स 1 इज़ 1, क्रॉस 1 टाइम्स 1 इज़ 1 अगेन, 1 टाइम्स 1 अगेन इज़ 1। और आप इसको ऐड कर लीजिए, सॉरी। सो व्हाट यू विल गेट इज़ 1, 1 प्लस 1 विल बी अ 2 एंड 1। तो इट इज़ 121 बेसिकली। और आप जब 10,000 में से 121 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो यू विल गेट 9,879 एंड दैट इज़ योर आंसर। तो आप देखिए कितनी ही आसानी से आपने किसी भी दो नंबर्स को, चाहे वो 2 डिजिट नंबर्स हों चाहे वो 3 डिजिट नंबर्स हों, आपने कितनी आसानी से उनका प्रोडक्ट मालूम कर लिया यूजिंग एन अलजेब्रा फार्मूला विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक चीज़ याद रखिए, जब आपके पास फार्मूला हो तो देखिए अगर आप इस फॉर्म में आपके पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो आप उसको इस तरह, यानी कि अगर आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल, तो आप उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिखा। और अगर आपके पास इस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हो तो आप उसको एक्सपेंड करके इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास कोई भी अलजेब्रिक फार्मूला हो आप उसको या तो एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो हम लोग कंडीशन पे डिपेंड करता है कि सवाल हमसे किस चीज़ की डिमांड करता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, खुदा हाफिज़।